आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। सो एज यू कैन सी दो स्टोन्स आपको दिख रहे हैं। यू कैन पिक एनी वन स्टोन। आज पिक अ फाइल रीड मैं कर रही हूँ और आज की रीड का टॉपिक है कि आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आपको देखते हैं तो उनके दिल में क्या ख्याल आते हैं, राइट? सो वो आपको क्या सोचते हैं, आपको देख के इमिडिएटली उनके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं या आते रहते हैं आपको देखने के बाद इमिडिएटली, राइट? सो या you can choose any one stone from these. This is like blue stone. This is brown stone. Okay, brownish orangish shade है, right? So you can pick any one stone and इस stone को अगर आप choose कर सकते हो, अगर आपका मूलांक 1 to 5 है। मूलांक you know that कि आपका जो भी date of birth है, suppose 12 है तो आपका 3 मूलांक हो जाता है, ठीक है? तो उस इस तरह से देखिए तो 1 to 5 वाले ये चूज करेंगे एंड 6 to 9 वाले ये यूज करेंगे, ये चूज करेंगे, यूज करेंगे चूज करेंगे, राइट? सो 1 to 5 वाले ये चूज करेंगे एंड 6 to 9 वाले ये चूज करेंगे, बिकॉज 10 इज अगेन 1, ठीक है? तो उस हिसाब से आप कर लो। और नहीं तो आप स्टोन चूज कर लो, ठीक है? सो दैट आपकी एनर्जी मुझे चैनल हो सके, प्रॉपरली आपको चैनलाइज एनर्जीज ट्रांसफर कर सको, ठीक है? थिंक अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आप जानना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके कि वो जब भी आपको देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता है, या लास्ट टाइम उन्होंने जब आपको देखा तो उनके दिमाग में क्या आया, तो जस्ट फॉर दैट यूज choose any one stone, right? I don't know why use is coming. I think read में कुछ significant होगा use से related. So yeah, चलो let's get started. जिन्होंने भी इस blue stone को choose किया है उससे ये read start करते हैं और इसको यहाँ पे place कर देते हैं सेंटर में, ठीक है? Think about the person on your mind, ठीक है? उनके बारे में सोचते रहिए आप and take a deep breath, release। और उनका नाम ले सकते हो आप, 3 बार सोच सकते हो उनके बारे में। लेट्स सी क्या व्यू किया है इन्होंने आपको देखकर, या क्या व्यू करते हैं ये जब भी आपको देखते हैं या देखती है। 3 of Cups, 3 की एनर्जी है। ओके, 10 of Wands रिवर्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सैजिटेरियस। एंड 9 नंबर, 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव 6 of Pentacles टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 6 नंबर, क्या व्यू किया इन्होंने, ऐसा क्या देखा है इन्होंने? डेविल, ओके। इंसान तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं आपको देख के। ओके, व्हाट एल्स? डेविल है तो कैप्रिकॉर्न साइन प्रोमिनेंटली आया है। 15 और 6 नंबर, व्हाट एल्स? ओके, 3 of Swords एंड बॉटम में वी हैव जस्टिस इन रिवर्स। सो लिब्रा साइन आया है यहाँ पे। 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर, सॉरी 11 नंबर, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी? 11 नंबर उल्टा है ना, तो मुझे दिख नहीं रहा। 11 और 2 नंबर, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, उसके नीचे क्या है? उसके बाद सन है रिवर्स, ठीक है? तो या देखिए, इन्होंने जब लास्ट टाइम आपको देखा ना तो इनके दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ख्याल आया था कि आप अपने आप में मस्त हो, ठीक है? आप किसी और में इंटरेस्टेड हो सकते हो, आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आपका फोकस हट गया है इन पर से। और अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर आपके दिमाग में कोई भी ट्रबलसम सिचुएशन चल रही थी, भारीपन चल रहा था, तो आप उस भारीपन से बाहर निकलना चाह रहे हो, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो जितना ये एफर्ट्स डालते हैं या डालती हैं, या इन्होंने जितना एफर्ट्स डाला है प्रीवियसली आपने नहीं डाला और आगे भी नहीं डालना चाहते हो। बट फिर भी यहाँ पे डेविल इज रिवर्स, तो इनको ऐसा लगता है आप चाहकर भी इनसे उतना दूर नहीं जा पा रहे हो जितना हो जाना चाहिए था अभी तक आपको। में भी हो सकता है आप दोनों के बीच में 3 महीने से, पिछले 3 महीने से बिल्कुल भी कुछ बात नहीं हुई है या कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। कुछ कुछ के लिए तो मुझे 6 मंथ्स भी दिखाई दे रहे हैं। 6 of Pentacles है, ठीक है? और लेकिन जो भी टॉक्सिसिटी थी इस कनेक्शन में, आपको देखकर जो भी कड़वाहट थी इनके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बिटरनेस मुझे दिख रही है, ठीक है? टॉक्सिसिटी दिख रही है, वो मुझे पता नहीं क्यों रिलीज हो गई। ऐसा दिखता है कि इन्होंने जब भी आपको देखा है लास्ट टाइम, इनको आपको देखने के साथ ही इनके दिल में जो भी चीज़ें थी आपके लिए नेगेटिव थी या जो अच्छी नहीं थी, जो इनको परेशान कर रही थी, वो रिलीज हो गई, वो चीज़ें हट गई इनके दिमाग से, ठीक है?
फिर भी इनका दिल बहुत तेज दुखा, बिकॉज शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो या आप किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो उनके सामने, या किसी थर्ड सिचुएशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो। ओके, इनको लग रहा है कि आप इनके साथ नहीं बैलेंस बिठाना चाहते, आप इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करना चाहते। फिर भी ये इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच पा रहे थे, ऑल्दो उल्टा इनका दिल ही दुख रहा था। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनको दिल तकलीफ हो रही थी आपको देखकर, और इफ यू आर नॉट टॉकिंग विद दिस पर्सन तो उनको दर्द हो रहा था, हर्ट हो रहे थे, इट वाज रियली हर्टिंग दिस पर्सन, राइट। उनको लग रहा था आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, पेज ऑफ वॉन्ट्स, एंड उनको ऐसा भी लग रहा था कि आप उनसे किसी भी तरह से बात करने के मूड में नहीं हो। नो कॉल, टेक्स्ट एंड मैसेज, राइट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाई दिस पर्सन इज व्यूइंग माई व्यूअर्स लाइक दिस, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्यों ऐसा व्यूअर्स को व्यू कर रहे हैं। Why 3 of cups is here? 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 Please divine guide करें। टावर, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग सडन चेंज आया है जो अनअवॉइडेबल था या अनएक्सपेक्टेड था, और ये इससे आप दोनों के बीच में जो बना बनाया रिलेशनशिप था वो ख़राब हो गया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों इस रिलेशनशिप से बाहर आ गए, आप दोनों में ब्रेकअप हो गया। किसी थर्ड पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मे बी इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पूरा स्पॉइल हो गया। अब ये थर्ड पर्सन कोई मेल फीमेल भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या रिलेटिव हो सकता है, या किसी ने कान भरे हो, ऐसा हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका एक बना बनाया, कहते हैं ना, बनी बनाई गृहस्थी चौपट हो गई, वैसे आप दोनों का एक बना बनाया स्मूथ प्यारा रिलेशनशिप चौपट हो गया, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाय दिस 10 of wands is here, 10 of pentacles is in upright position। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते थे, ये इंसान आपके साथ अभी भी फ्यूचर देखते हैं। इनको आपके साथ घर बसाना है, या आपके साथ बहुत सारे डिजायर्स हो सकते हैं जो ये अकम्प्लिश करना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल पाथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल होम, एक गृहस्थी आपके साथ देखते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा जहाँ पे आप हो, ये हो, और आप दोनों का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये इंसान फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब भी इनके लिए बहुत वैल्यूबल है, उनकी भी बहुत वैल्यू करते हैं, और मे भी हो सकता है इस कनेक्शन में अभी राइट नाउ ये इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स या इनके जो इन्वायरमेंट है वो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने से रोक रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी अरेंज मैरिज में है, या किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी रह रहे हैं जो उनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है। या लेट्स सी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों रिवर्स में आई है। ओके, लेट्स सी, Queen of Swords in reverse and bottom में we have 10। Okay, King of Pentacles in reverse। तो मुझे ऐसा लगता है आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो, और आप इस पर्सन से एज में या फिर डिफरेंस हो सकता है, आप बड़े हो सकते हो या ये बड़े हो सकते हैं, आपकी एज ज़्यादा दिख रही है मुझे, एंड नहीं भी हो सकती है। और इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में, इनके पीछे से कुछ ऐसी बातें करते हो जो बहुत क्रिटिकल है, नेगेटिव है। ठीक है, और आप दूसरे लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हो, इस पर्सन से रिलेटेड मैटर को लेकर। ठीक है, आप इस पर्सन पे विश्वास करने के बजाय दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करते हो, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, एक म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। व्हाई दिस डेविल इज इन रिवर्स, चैरियट एंड बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये रिलेशनशिप कहीं से ख़त्म होता मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, तो ये आपके साथ कनेक्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना भी नहीं चाहते हैं। रादर मुझे तो इनका फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, ऑब्स्टिकल्स हो। यहाँ पे कैंसर साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, स्कॉर्पियो साइन आया है, फिर भी ये इंसान बैकआउट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अपनी पूरी एबिलिटीज़ और पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस रिलेशनशिप पे सक्सेस चाहते हैं। बाय 3 ऑफ सोर्ड्स इज देयर। देखिए, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, आपके बगैर ये इंसान इनकम्प्लीट फील करते हैं। नो, इनको ऐसा लगता है जैसे इनको कंप्लीशन नहीं फील होती है, इनको जैसे लगता है इन्होंने ज़िंदगी पर जिस इंसान का सपना देखा था या जिस इंसान से मिलने के लिए तड़प रहे थे थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ऊपर वाले ने आपको इनसे मिलाकर इनका वो सपना पूरा कर दिया। लेकिन अभी ये हर्ट है, अभी आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली इंटरफेयर कर रही है आपके कनेक्शन में, या इनको इनकी विश
फुलफिलमेंट के लिए बैरियर क्रिएट कर रही है। इनकी विश तो आप ही से फुलफिल होती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो इनको इनकी खुशियों की तरफ, आपकी तरफ आने से रोकता है। और ये जब जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि या दिस इज़ माई विश, okay, this is the person I want in my life, you know, this is something I'm getting very clearly. And but the thing is that कि कुछ तो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, whatever it is, I will not get into that, उसके लिए आप अलग से पर्सनल रीड ले सकते हो। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बगैर अगर ये अकेले हैं या आप इनसे दूर हो तो इनकी लाइफ बहुत स्टैगनेंट है, और ये जिस किसी के भी साथ है उसके साथ ये खुश नहीं है, फिर वो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, मैरिड पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हूसोएवर और व्हाट्सएवर इट इज़, ओके, ये कुछ भी शॉर्टकट लेकर अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, ये बर्डनसम हो जाते हैं और इनको लाइफ एट द एंड ऑफ द डे खुशी नहीं महसूस होती, ठीक है। इनको लगता है कि नहीं, दिस इज सी टोटल लॉस। 5 of cups, इफ दे आर यहाँ पे इस फाइल वालों का मुझे डेफिनेटली ब्रेकअप दिख रहा है, या आप दोनों की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को बहुत दुखी करके रखा है आप दोनों ने, और बहुत डिसअपॉइंटेड हो दोनों, और जो चीज़ आप दोनों के बीच में गड़बड़ हो गई उसी पे फोकस करके बैठे हुए हो, रेदर देन जो चीज़ें सही हो सकती है उस पर फोकस करने के, ठीक है। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, और आगे भी नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस वॉज योर रीड, आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीड, और पर्सनल रीड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। जिसने भी इस स्टोन को चूज किया था, ये रीड उन्हीं के लिए है, और उनका मूलांक अगर 6 to 9 के बीच में आता है सम टोटल, ओके, तो ये रीड उनके लिए ही है। किसी भी तरह से आपको अगर आपकी एनर्जी चैनल हो रही है तो आप उस हिसाब से रीड को देख लो, या फिर आप दोनों रीड भी देख सकते हो। सो या लेट्स सी आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं जब भी वो आपको देखते हैं, या लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा था तो क्या व्यू किया था, क्या उनके दिल में ख्याल आया था। आप इस पर्सन के बारे में सोच सकते हो, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, ओके। सो या लेट्स सी व्हाट इज कमिंग, हाउ आर दे व्यूइंग यू, वो आपको कैसे देखते हैं या देखते रहे हैं, या लास्ट टाइम का उनका क्या इंप्रेशन था आपको देख के। सो यस, Hermit, Virgo sign, 9 number, and we have I don't know, ऐसे था तो ऐसे ले लेते हैं 9 again, 9 could be very significant, 9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and okay, what else, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्स का नंबर है। फिर एक मेजर आर्कन आया है, हाई प्रीस्टेस इज इन रिवर्स, नंबर 2 could be significant, B और J alphabet could be significant, 3 of cups in reverse, इतने सारे मैं नहीं ले सकती, so we'll shuffle it again, okay, King of Wands in reverse, and bottom में we have Queen of Wands in reverse, ओके। इनको आपको देख के ऐसे लगा था जब आपको लास्ट टाइम इन्होंने देखा है, या आपको जब भी देखते हैं इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हो, और आप जैसा मैच इनको इस लाइफ में मिल नहीं सकता, डेफिनेटली नहीं मिल सकता। बट इनको लगता है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, एंड मे बी आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि ये अपने बारे में केवल सोचते हैं, ही और शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो उल्टे होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं, ठीक है। पता नहीं वहाँ से दिख रहा है कि नहीं आपको, बट यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, सी स्पेशली ये इंसान आपकी तरफ ही देख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक लुकिंग एट यू, मैस्कुलिन एनर्जी जिसके अंदर भी है वो फेमिनिन एनर्जी को एक टक देख रहा है, ठीक है, देखता ही जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपकी तरफ जितना भी आने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ब्लॉकेजेस दिख रही है। ब्लॉकेजेस इस वजह से हो रही है कि इनके एनवायरनमेंट में लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं आपकी तरफ आने को लेकर, ठीक है। या इस इंसान की खुद की सोच ऐसी लग रही है मुझे कि इनको आपकी तरफ आने से रोकती है, डरते हैं ये आपको अप्रोच करने को लेकर, जबकि इनको पता है यू आर देयर परफेक्ट मैच, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब इन्होंने देखा था। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगती है इस पर्सन ने अपने आप को विड्रॉन किया है, आइसोलेट किया है आपसे इस कनेक्शन से। हमिट की एनर्जी दिखाती है कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, या कुछ सवालों के जवाब तलाशते दिखाई दे रहे हैं मुझे। इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा हुआ है डेफिनेटली, यहाँ पीछे तो मुझे दिख रहा है अभी फ्यूचर में कि आप ही को देखते देखते जाएंगे, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, लाइक मे बी 9 days, 9 weeks, या कुछ लोगों के लिए 9 months भी हो सकते हैं, कि इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा हुआ है। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपकी तरफ नहीं देख रहे, रैदर इनका फोकस अपनी लाइफ पे है, अपनी लाइफ की जर्नी पे है, कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होते हुए या डिवाइन से कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इस पर्सन को प्रेजेंटली इस बात का पूरा एहसास है कि आप
इनको नहीं मिलते हो तो इनकी विश फुलफिल नहीं होने वाली है। ओके, दे आर वेरी मच श्योर कि इनकी विश फुलफिलमेंट, इनके कनेक्शन को लेकर, इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर, लाइफ में आगे अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इनको आप अपनी जिंदगी में चाहिए। ओके, इट इज लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। जैसा दिख रहा है कि जितने भी सपने इन्होंने देखे थे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने परफेक्ट स्पाउस को लेकर, या वट जिस भी तरह से इन्होंने इमेजिनेशन बिठाई थी, आप उस पर पूरी तरह से परफेक्टली बैठते हो, एकदम अलाइंड हो। ठीक है, ये इंसान लेकिन स्वार्थी हो सकते हैं, बहुत अपने बारे में सोचते हैं, या इस पर्सन के अंदर बहुत इगोस्टिकल अप्रोच हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पगड़ी भी पहनी, और ये इंसान थोड़े हेल्दी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बट ये इंसान बहुत अपने बारे में सोचते हैं, ऑल्दो जब भी आपकी बात आती है तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं या हो जाती हैं, बट फिर भी ये इंसान सब कुछ जानते बूझते हुए भी हो सकता है बहुत स्टबन हो और आगे बढ़कर कोई एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टबननेस दिख रही है। और ऊपर से ना ये आपको ये भी दिखाते हो कि दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विदाउट यू, बट द डीप इन देयर हार्ट दे नो व्हाट दे वांट यू। ओके, एंड हाई प्रीस्टेस इज इन रिवर्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप अपने दिलो दिमाग को यूज ही नहीं कर रहे हो। आपको अपनी यहाँ पे एज यू कैन सी मून इसके पैर के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके मून इसके पैर के पास पड़ा हुआ है, और एक मून इसके सर पे है। तो यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए कितने वैल्यूबल है। राइट, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगती है कि ये इंसान ये भी सोचते हैं कि आप अपनी जो भी फीलिंग्स है इनको लेकर उसको छुपा रहे हो, सीक्रेटिव हो, आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप ओपन अप नहीं कर रहे हो। आपके दिल में ना इस पर्सन के लिए बहुत प्यार है, फिर भी आप सामने से आके नहीं बता रहे हो, आप हाइड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक्स अल्फाबेट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बी और जे तो है ये। एंड दूसरी चीज़ ये कि इस पर्सन के दिलो दिमाग पर आपका नशा छाया रहता है, या जब भी आंख बंद करते हैं इनको आपकी पिक्चर्स, फोटोज, या वट एवर टाइम दे हैव स्पेंड विथ यू, वट एवर दे वर लाइक, वट एवर मेमोरी दे आर हैविंग, वो उसको रिकॉल करने लगते हैं। उनके इंस्टिंक्ट्स में, उनके वाइब्स में, उनके वो जैसा लगता है कि जैसे आपका प्यार अंदर इनके दौड़ता रहता है, मतलब दौड़ने लगता है, आपकी यादें दौड़ने लगती है, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो येस, दिस इज व्हाट आई कैन सी, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनके जो भी डिजायर्स है आपको लेकर, बिकॉज हाई प्रीस्टेस सीक्रेटिव रिलेशनशिप को भी दिखाती है, हाई प्रीस्टेस सेक्सुअल डिजायर्स को भी दिखाती है, बट इट्स इन रिवर्स, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहे जो ये चाहते हैं आपके साथ। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट था इस कनेक्शन को लेकर वो दूर हो रहा है। इस पर्सन ने अगर आपको देखा है लास्ट टाइम, तो उसी वक्त इन्होंने मन बना लिया था कि ये किसी भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में अब नहीं आएंगे, किसी भी थर्ड पर्सन की बातों को नहीं सुनेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज सो मच ड्रॉन टूवर्ड्स यू कि अगर कोई अब इनको आपके खिलाफ भड़काएगा या बहकाएगा तो ये नहीं सुनने वाले हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन रिवर्स में दिखाई दे रही है, एकदम अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे पाइसन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आई है, तो पाइसन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, वर्गो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली आया। ठीक है, लेट्स सी ये कार्ड्स जो आए, किंग ऑफ वांड्स इन रिवर्स, तो ये अपने एक्सप्रेशंस, जो इनके डिजायर्स हैं, यहाँ पे बहुत इंटीमेसी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेकंड पाइल वालों के लिए जो इनके पर्सन है, इन्होंने जब आपको लास्ट टाइम देखा था तो ये आपकी तरफ बहुत इंटीमेट फीलिंग्स इनको आई थी। इनका सेक्रल चक्र मुझे बहुत एक्टिवेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑल्दो आप कहीं ना कहीं अपने में मग्न थे, आपने इस पर्सन को नहीं देखा या इग्नोर किया या वट एवर। और यहाँ पे घमंड भी दिखा इस पर्सन को कि आप बहुत घमंडी हो गए हो, बहुत यू आर वेरी एरोगेंट, यू आर बिकमिंग वेरी एरोगेंट एंड प्राउडी। इनको ऐसा भी लगा था लास्ट टाइम कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर थिंकिंग लाइक यू आर समबडी, मतलब बहुत कुछ ऐसा भी दिमाग में आया हो, बिकॉज दे वर लाइक जस्ट लुकिंग एट यू एंड यू वर नॉट इवन लुकिंग एट हिम और वट एवर। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान ना आपसे इसलिए भी इन्होंने आइसोलेशन किया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ मेंटल मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप उनसे कुछ छुपाते हो, या आप अपनी दिल की बातें ही इस पर्सन से छुपाते हो, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसा फ्रेंड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। एंड ये इनको ऐसा लगता है कि इसीलिए आपने इनको इग्नोर किया है, या आपने इनके साथ रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं किया। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो आपने इनको इग्नोर ही इसीलिए किया, या ये आपसे दूर हुए, ये हमिट मोड पे, आइसोलेशन पे, इसलिए इस रिलेशन को छोड़कर आगे बढ़े, या कुछ इन्होंने ऐसा किया
क्योंकि इनको लगा कि आप ऑलरेडी किसी और से डील कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड लास्ट टाइम भी इन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा कि इफ़ यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, तो उनको उसको लगा कि आप मेंटली मैनिपुलेट करते हो, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद दिस पर्सन। और आप कहीं इनको बिट्रेल तो नहीं कर रहे हो, चीट तो नहीं कर रहे हो, डिसेप्शन, लाइज, दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स वर देयर। इनको ऐसा लगा कि आप यू आर गोइंग अराउंड विद समबडी एल्स, मतलब आपका कहीं और किसी और के साथ कुछ चल रहा है। बाय दिस नाइन ऑफ कप्स है। या इस इंसान को आपके साथ इतना ज़्यादा विश, इट्स लाइक यू आर देयर विश, ओके, विश फुलफिलमेंट। बट द थिंग इज दैट किस पर्सन को आपके साथ कोई भी चीज़ शुरू करने में बहुत डर लग रहा है। उनको जैसे लगता है एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। उनको ऐसा लगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उनको आपको उनके साथ मज़ा नहीं आती है, फन नहीं फील होता, एंड यू डोंट हैव ट्रस्ट इन दिस पर्सन, यू आर लुकिंग फॉर समबडी एल्स एंड समथिंग एल्स। ओके, तो ये में भी हो सकता है इंसान डिस्ट्रैक्टेड थे कि इनको आपकी तरफ बढ़ना एक रिस्क लग रहा था, रिस्क टेकिंग थिंग लग रही थी यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि इंसान हेजिटेंट ही इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। सो या बाय दिस हाई प्रीस्ट इज हियर, एस ऑफ वॉन्ड्स। पर फिर भी ये इंसान ना आपके साथ शुरुआत डेफिनेटली करेंगे बिकॉज यहाँ पे वॉन्ड्स की एरीज लियो सैजिटेरियस होते, वॉन्ड्स की एनर्जी वो आई है अपराइट पोजीशन में, वो भी एस के साथ। तो एक नई शुरुआत होती है मुझे दिखाई दे रही है। जो भी लॉस हो चुका इस कनेक्शन में हो चुका, बट अभी ये मोटिवेटेड दिख रहे हैं। और जो इनका डर था या घबराहट थी या डाउट था या आप पे शक कर रहे थे या जो भी था या कर रही थी, वो दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और वो एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिले और वो आपको अप्रोच करे। ठीक है, ये इंसान अप्रोच तो आपको डेफिनेटली करने वाले हैं आने वाले समय में, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर भी आपको अभी मुझे काफ़ी कोल्ड बिहेवियर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग है। ठीक है, और ये शायद आपसे कुछ कुछ बदला लेने की सोच रहे हैं मैनिपुलेटिव होकर। दे विल बी लाइक शोइंग यू सम कोल्ड शोल्डर्स एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपसे ऐसा ही कुछ बिहेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। सो या लेट्स सी व्हाई दिस थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स। ऑल्दो यहाँ पे फ्रेश बिगनिंग है, बट एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ में, मतलब घमंड भी ना टूटे, एरोगेंस भी बनी रहे, और अप्रोच भी कर ले जाएं उनको, आपको ये ना लगे कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। बिकॉज वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कुछ ऑफर करने के लिए सोच रहे हैं, बट ये ऑफर कुछ बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे फूल की एनर्जी और पेज की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिखा रही है कि इस इंसान में ग्रोथ हुई है और हो भी रही है। बट फिर भी ये इंसान ना बहुत बड़ा जो इनके अंदर बदलाव आया है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर या प्यार को लेकर, रोमांस को लेकर, वो आपके सामने आकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और इनके पास जो भी है आपको ऑफर करने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट दैट मच बिग, यू माइट रिजेक्ट इट, यू माइट नॉट एक्सेप्ट इट। उनको ऐसा ऐसा डाउट होता रहता है। फिर चाहे वो कोई करियर से रिलेटेड ऑफर हो, मतलब कोई बहाना तो चाहिए उनको आपको अप्रोच करने के लिए, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट, आई थिंक, बिकॉज हर्मिट का कार्ड फर्स्ट था। तो वो कोई तो अप्रोच लेकर आपके पास आएंगे सो दैट कोई फ्यूचर फाउंडेशन बिल्डअप कर सके, कुछ आपके साथ रिलेशनशिप आगे ले जा सके, कुछ स्टार्ट मिले, समथिंग न्यू। ओके, सो या लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है रिवर्स में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है रिवर्स में, ये स्टार्ट ढूंढ रहे हैं। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो इनका जो भी दिल टूटा था आपको लेकर, जो भी तकलीफ इनको मिली थी आपको इस कनेक्शन में आपके साथ में, वो चाहते हैं कि वो हार्ट ब्रेक, वो जो प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन थी, बैड सिचुएशन आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाए, वो अनहैप्पीनेस दूर हो जाए। और कहीं ना कहीं वो उससे बाहर आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो सैडनेस है, जो तकलीफ है, जो भी ग्रजेस हैं आप दोनों के अंदर ही, बिकॉज हर्ट तो किया है आपने इस पर्सन को या इस पर्सन ने आपको, वाइस वर्सा भी आप ले लो। ठीक है, या आप दोनों ने एक दूसरे को किया, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आमने सामने बैठे। तो यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो या एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, रिवर्स में ही सही में भी हो सकता है। थोड़ा आप तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिजर्व होकर ही आप बात करो। ये तो रिवर्स में रिजर्व होकर, मतलब पूरा फुल्ली ओपन नहीं करो, अपने पैशन को दिखाओ नहीं, या पूरा वो पैशनेट कनेक्शन जो था किसी से टाइम पे आपने फील किया था इस पर्सन के लिए, वो आप इस पर्सन को शो ना करो, ये पर्सन आपको शो ना करे, बिकॉज इट्स इन रिवर्स। दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट करो, झूठ बोलो या जो भी, बट फिर भी दोनों ही एक दूसरे को सामने से इनकाउंटर करोगे या बात करोगे या कुछ ही छोटा मोटा मौका मिलेगा, तो दोनों ही जो ब्रोकन हार्ट था या हर्टफुल सिचुएशन थी उससे बाहर आओगे, डेफिनेटली बाहर आओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे है कि आप ऑल्दो इस पर्सन को कोई आइडिया अभी इस वक्त भी नहीं है जब आप इस रीड को देख रहे हो, या लास्ट टाइम इन्होंने जब भी आपको देखा तो उनको तब भी कोई आइडिया नहीं था
कि हाउ दे आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट एक्शन विथ यू, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स. फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी आई है. वाओ, वॉन्ड्स 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 वॉन्ड, बहुत पैशन है भाई. बट यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन है. मे बी यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन और दिस पर्सन डोंट ट्रस्ट यू. दे डोंट ट्रस्ट यू. ओके. एंड या बट स्टिल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी भी ये चाह रहे हैं आपको अप्रोच करना, और होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है. बट दे आर टोटली ब्लैंक हाउ दे आर गोइंग टू डू ऑल दिस, बिकॉज दे हैव गॉट नो आइडिया कि कैसे ये नेक्स्ट एक्शन आपको लेंगे. जब जिन्होंने लास्ट टाइम आपको देखा, इनको पता था कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेंगे, आपकी तरफ ही लेंगे, एंड यू आर देयर परफेक्ट मैच. पर फिर भी उनको नहीं पता था कि क्या एक्शन लेना है. राइट. सो या दिस वॉज योर रीड. आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली होगी. पर्सनल रीड चाहिए तो चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स and my description box, and thanks for watching. Love you all. Take care. Bye bye.